नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की सर्वाइस इंडिया की सीरीज में एक बारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बजा पाटी। आज हम क्या करेंगे, तो एक चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा, इसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई इंग्लिश में से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या होता है ये चैप्टर, इसे हम डिटेल में समझेंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम पे जाएंगे हमेशा की तरह, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लोकतंत्र क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी, यानी कि जहां पे आप अपने राजा को खुद चुन के भेज रहे हो, और वो जो राजा लोग हैं कहां बैठे हैं, तो ये हमारी जो संसद है ना, वहां जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बेटा लोकतंत्र। जहां में क्या होता है, जहां पे जो आम जनता होती है वो क्या करती है, वो भाग लेती है कोई भी अगर निर्णय लिए जा रहे हैं। और बेटा इसके परिणाम, अच्छा परिणाम की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब किसकी बारी है, अब आउटकम्स की बारी है, अब परिणाम की बारी है कि इसके कुछ परिणाम भी है या नहीं है। तो बेटा अगर मैं बताऊं डेमोक्रेसी के बारे में, यानी कि लोकतंत्र के बारे में, ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट है, सबसे प्यारी गवर्नमेंट होती है हमारी लोकतंत्र। सबसे प्यारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है कौन सी, लोकतंत्र, या फिर आप बोल सकते हो डेमोक्रेसी, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका आकलन करेंगे। किसका आकलन, कि भैया लोकतंत्र के आने की जो परिणाम है ये कैसे हैं, क्या क्या मिलता है, क्या क्या देता है हमें लोकतंत्र। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है नागरिकों के बीच में समानता को बढ़ावा देता है। भैया हमारे देश में क्या है, सभी नागरिक जो है बराबर है। हमारा जो संविधान है इसके सामने जो है सभी नागरिक जो है बराबर है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सबको वोट डालने का अधिकार है। अब भाई जब वोट डालने का अधिकार मिला है, आपको अपने राजा को चुनने का अधिकार मिला है, तो ऐसा थोड़ी ना जो अमीर है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी और जो गरीब है उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। सबको जो है बराबर अधिकार मिले हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जो है सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। भैया सबको क्या है, सबको यहां पे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। क्या भाई मैं बताऊं तो राजतंत्र में ऐसा होता है, तानाशाही में ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही इंसान बैठा हुआ है और वही जो है सब पर राज कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकतंत्र, जहां पे सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है भाग लेने का डिसीजन मेकिंग में, वहां पे क्या है बेटा, वहां पे जो है सबका मान सम्मान होता है और आपकी जो डिग्निटी होती है, आपकी जो गरिमा होती है, उसे बढ़ावा मिलता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, गलतियों को सुधारने के लिए जो है यहां पे अनुमति देता है। यानी कि आपने मान लो कोई गलती कर दी तो उसे आप सुधार भी सकते हो। कैसे भाई, होता है ना कोई सरकार होती है वो क्या करती है, वो ऐसे निर्णय ले लेती हैं, लेकिन होता क्या, जब उसमें गलतियां होती हैं वो सामने भी आ जाती हैं, तभी क्या होता है, तभी जो अपोजिशन पार्टियां होती हैं निशाना साधती हैं कि भैया इस सरकार ने ये नहीं करा, इस सरकार ने वो नहीं किया। तो यहां पे क्या है, यहां पे सरकार जो है नियम कानून जो है बदल भी सकती है इन केस अगर कोई गलत आ गया हो। आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने वो जो एक्ट था वो पास हुआ था उसे वापस ले लिया। तो यहां पे क्या हुआ है, यहां पे आप बोल सकते हो कि एक तरीके से यहां पे गवर्नमेंट ने अपनी गलती को सुधारा है। समझ में आ गया। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि लोकतांत्रिक सरकार में जो है हम अपनी गलतियों को भी सुधारने की अनुमति देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो अपनी गलतियों को सुधारने की भी अनुमति देती है ना। फिर क्या है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। अब भाई एक बात बताओ, कोई अकेला इंसान निर्णय ले रहा है, नहीं जी, पूरी संसद में बैठे हुए हैं अलग अलग पार्टी के लोग, वो निर्णय ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है जो जिसे आपने जिताया है वो जो हार के गए हैं वो भी वहीं बैठे हैं। तो ऑटोमेटिकली यहां पे जो निर्णय लिए जाएंगे उसकी गुणवत्ता जो होगी, उसकी जो क्वालिटी जो होगी, उसमें सुधार देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि उन्हें भेजा किसने, आप ही ने तो भेजा चुन के। तो ऑटोमेटिकली बेटा क्या होता है, निर्णय लेने में जो है यहां पे क्या होता है, यहां पे उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन हाँ एक चीज और है, एक डिसएडवांटेज और है, लोकतांत्रिक सरकार एक अकेली ऐसी सरकार है जहां पे निर्णय लेने में क्या होता है, बहुत देरी हो जाती है। देरी क्यों होती है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन चलते हैं तो देरी तो होगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आप बोल सकते हो एक डिसएडवांटेज क्या है, कि यहां पे जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लेने में देरी बहुत होती है। और अगर मैं बात करूं राजतंत्र की और तानाशाही की, यहां पे डिसीजंस जल्दी ले लिए जाते हैं। क्यों ले लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही इंसान है, वो ना किसी से पूछता है ना किसी से कंसल्ट करता है, वो सीधे जो है डिसीजन दे देता है। तो इस वजह से ऐसी सरकार में जो है यहां पे निर्णय जल्दी ले लिए जाते हैं। तो आपको ये जो चीजें याद रखनी है। और आखिरी पॉइंट है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। यानी कि जो भी संघर्ष हो रहे हैं बेटा, जो भी चीजें हो रही हैं उसे हल करने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए एक पूरी विधि है। आपने देखा होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, है ना। कैसे कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उसे रिजॉल्व करना है, कैसे सलाह मशवरा करके जो है चीजों को सही दिशा में ले जाना है। तो इतनी जो चीजें हैं बेटा आपको याद होनी चाहिए। ये क्या थे बेटा, तो यहां पे हमने आकलन किया है कि जो हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करते हैं, तो इन सारी चीजों से करते हैं, है ना। इन सारी चीजों से हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लोकतंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात कर लेते हैं लोकतंत्र के परिणाम। अच्छा, लोकतंत्र के परिणाम की मैं बात करूं तो यहां पे एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो कैसी होती है, तो याद रखना उत्तरदायी होती है।
भाई उत्तरदायी कैसे, रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, यानी कि अगर कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो आम नागरिकों का उसमें क्या होता है, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है, भाग लेते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, जवाबदेही होती है। यानी कि तुम कोई भी कानून पास कर रहे हो तो भैया वहां पे संसद में जो मोदी जी होते हैं, है ना, और उनकी सरकार के जो मंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा क्लियरेंस देते हैं भाई, है ना, पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भैया हम ये चीज जो है ला रहे हैं, है ना, तो जवाबदेही होती है। और क्या है, वैध शासन होता है, लेजिटिमेट शासन होता है। यानी कि आप बोल सकते हो हर चीज को क्या बनाया गया, हर चीज के एक तरीके हैं, आप एक तरीके से चलोगे, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं भी हो रहा है, यहां पे हर चीज जो है तरीके से होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, तो आप बोल सकते हो ये वैध शासन है, लेजिटिमेट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बेटा आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, अगर मैं बात करूं आर्थिक समृद्धि यानी कि पैसा, आर्थिक रूप से विकास किस देश में ज्यादा हुआ है, ऐसे देश में जहां पे लोकतंत्र था या फिर ऐसे देश में यहां पे लोकतंत्र नहीं था, यहां पे राजतंत्र था या फिर डिक्टेटरशिप थी या फिर तानाशाही थी, ऐसी कंट्रीज में ज्यादा विकास हुआ है या फिर लोकतंत्र में। तो मैं बताऊं बेटा यहां पे थोड़ा लोकतंत्र पीछे रह जाता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग बेटा यहां पे पता चला है कि ऐसी सरकार जहां पे क्या है, जहां पे प्रजातंत्र है और फिर एक ऐसी सरकार जहां पे राजतंत्र है, तो डेवलपमेंट कहां ज्यादा देखा गया आर्थिक रूप से, जो अब समृद्ध देश हैं कौन से हैं, तो ऐसे देश है जहां पे लोकतंत्र नहीं है। तो यहां पे एक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, है ना। और यहां पे एक चीज और है बेटा, एक डिसएडवांटेज और है डेमोक्रेसी का, लोकतांत्रिक सरकार का। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी किस देश में देखी गई है, जहां पे डेमोक्रेसी, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां देखी गई है। तो यहां पे एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है, क्या हो जाता है कि यहां पे असमानताएं बहुत होती हैं। जो भी लोकतांत्रिक देश होते हैं यहां पे क्या होती है, यहां पे असमानताएं बहुत होती हैं, यहां पे गरीब और अमीर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और हम कंपेयर करें प्रजातंत्र लोकतंत्र से, लोकतंत्र और प्रजातंत्र सेम ही है, सॉरी, जो हम राजतंत्र से कंपेयर करें और अगर मैं तानाशाही से कंपेयर करूं बेटा, तो यहां पे क्या है, यहां पे जो है अमीरी गरीबी का अंतर जो है वो कम दिखता है और यहां पे आर्थिक विकास जो है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो इतनी जो है आपको चीजें पता होनी चाहिए। यहां पे वो सब लिखा हुआ है, ये सब जो मैंने बताया है अभी वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं सामाजिक विविधता और का आवास। अब इसकी क्या बात हो रही है, यहां पे एक सबसे अच्छी चीज क्या है बेटा, एक जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है बेटा, वहां पे हम जो विविधता है उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं। आपने देखा होगा ना हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जहां पे जो बहुमत में जो लोग हैं बेटा, बहुसंख्यक में लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं अल्पसंख्यकों की, है ना। और सरकार भी वैसा ही करती है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या है, जो भी अल्पसंख्यक है उसे जो है बेटा कैसे देखा गया है, उसे जो है बेटा सबको बराबर देखा गया है। ऐसा नहीं है कि भाई जो बहुसंख्यक है उन्हें ही प्रायोरिटी दी जा रही है, यहां पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों का ही जो है ध्यान रखा जाता है। किसमें, प्रजातंत्र में या फिर लोकतंत्र में। आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो पता होनी चाहिए। और जो निर्णय लिए जाते हैं बेटा वो दोनों से पूछ के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं था श्रीलंका जैसा हो गया हो कि हमने सिर्फ सेनानाथ को साथ दिया हो। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में बेटा सबको जो है बराबर हक दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, है ना। चलिए आखिरी टॉपिक है बेटा, आखिरी टॉपिक क्या है, नागरिकों की गरिमा और आजादी। तो सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, यहां पे जो गरिमा है उसका ख्याल रखता है कौन बेटा, हमारा लोकतंत्र, है ना। आपकी जो मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर दिया बेटा। अगर मैं बात करूं महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की समानता और महिलाओं का सम्मान, महिलाओं ने बेटा बहुत स्ट्रगल किए हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार में जब महिलाओं की स्ट्रगल हुए तो उनकी बातें सुनी भी गई, है ना, उन्हें उनके अधिकार भी मिले। और दूसरा क्या है, जातिगत असमानता। हमारे देश में क्या था बेटा, कोई भी, जब आजादी से पहले की मैं बात करूं, जो अब दलित लोग थे बेटा, उन्हें कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, जब से लोकतांत्रिक सरकार आई है तो दलितों को भी सम्मान मिला है, उनका जो समाज में ओहदा जो है बेटा वो ऊंचा हुआ है, उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो ये सारी चीजें कहां देखने को मिलती हैं, तो सिर्फ जो है बेटा लोकतंत्र में, जो है जो लोकतंत्र है बेटा इसमें ही जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये परिणाम है किसके, डेमोक्रेसी के। अब मैं बात बताऊं डेमोक्रेसी अच्छी है या नहीं है, तो बेटा डेमोक्रेसी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ कमियां है ही नहीं, कमियां हैं। लेकिन अगर मैं दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करूं, दूसरी सरकारों की बात करूं, जैसे प्रजातंत्र तो सेम हो गया, राज का तंत्र यानी कि राजा का शासन, या फिर मैं बात करूं तानाशाही की, इनसे बहुत ही अच्छी है एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की। तो आपको यह पता होना चाहिए, मतलब हर चीज में कमियां होती हैं देखो, लेकिन डेमोक्रेसी में भी कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो इसी के साथ जो है बेटा हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब एंड करते हैं इस चैप्टर को, मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी अच्छे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।